ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपके सामने एक है जो अभी मैंने इसके पहले वीडियो डाला था, उसमें टू ब्लॉक्स कनेक्टेड विद स्प्रिंग का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था टाइम पीरियड का। तो उसी पे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट वैसे तो आपको पहली बार आ जाएगा, जो क्वेश्चन पूछूंगा तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। दो पार्ट है, सेकंड पार्ट डिफिकल्ट है, बट जब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो बोलोगे हाँ ठीक है उतना डिफिकल्ट नहीं था। बट इन जनरल दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, कम ही लोग सॉल्व कर पाते हैं। पहला इसमें आसान पार्ट में पूछूंगा, जो हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पढ़ा था, कि एक ब्लॉक 5 kg, एक ब्लॉक 2 kg, बीच में स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है। तो इनिशियली नेचुरल लेंथ पे थे और फिर 5 kg वाले को 3 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया और 2 kg वाले को 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे दी। तो पहला पार्ट ऑफ क्वेश्चन इसमें है बेसिक सा, जो आप लोगों ने पहले करा भी है और अभी भी कर लोगे, मेरे बताया, मुझे पता है, बट स्टिल मैं बता दूं। फाइंड दी मैक्सिमम एक्सटेंशन इन दी स्प्रिंग। तो ऐसा केस हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, मैक्सिमम कंप्रेशन भी सेम ही रिजल्ट आता है। ये आप लोगों को कंसेप्ट पता है। इसमें कंसेप्ट क्या यूज करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करने के लिए आप यही यूज करोगे ना, कि जब मैक्सिमम कंप्रेस्ड होगा या जब मैक्सिमम एक्सटेंडेड होगा तो दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम। ड्यूरिंग मैक्सिमम एक्सटेंशन their velocities will be same, their velocities विल बी सेम। तो यही कंसेप्ट लगाना था। अब इसमें आप देखिए क्या है, तो पहले एक हम लोग एनर्जी इक्वेशन लगाते हैं, बस ये यूज करेंगे कि ड्यूरिंग मैक्सिमम एक्सटेंशन दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, हो जाएगी सेम। तो पहला मोमेंटम कंसिडर कर लेते हैं। इनिशियल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी प्लस मास इनटू वेलोसिटी। इस फाइनल में जब दोनों की वेलोसिटी सेम है तो मास हो गया 5 + 2 7, और वेलोसिटी दोनों की सेम है, उसको लिख देते हैं वीसी, कॉमन वेलोसिटी है ना। जब मैक्सिमम एक्सटेंड हो गया होगा या कंप्रेस, उस वक्त दोनों की वेलोसिटी क्या होगी सेम। तो ये पुराना कंसेप्ट है, क्यों सेम होगी वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं। तो इससे आया 15 + 20 = 7 VC। तो VC की जो वैल्यू है 15 + 20 हो गया 35/7, 5 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों की कॉमन वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो गई है। अब हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं, एक इस इंस्टेंट पे और एक इस इंस्टेंट पे, जब मान लो एक्सटेंशन मैक्सिमम हो, है ना। पहले मैक्सिमम होगा, ये मिनिमम होगा, फिर मैक्सिमम होगा, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम। तो ये 5 kg वाला ब्लॉक, ये 2 kg वाला ब्लॉक, मैक्सिमम के टाइम पे दोनों की वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, 5 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी भी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। इस वक्त जो x है वो उसमें मैक्सिमम है, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से कॉमन वेलोसिटी मिल गई। अब हम लोग एनर्जी निकालने की शुरुआत करेंगे, एनर्जी इक्वेशन। तो एनर्जी में इनिशियल एनर्जी हाफ, मास है 5, वेलोसिटी 3 है, तो हाफ mv² काइनेटिक, प्लस दूसरे की काइनेटिक मास 2 है, वेलोसिटी 10 है। स्प्रिंग में कोई एनर्जी नहीं थी स्टार्टिंग में, इस वक्त काइनेटिक एनर्जी है हाफ, मास 7 ले लो, वेलोसिटी है 5 का स्क्वायर, और स्प्रिंग की एनर्जी हाफ के इंटू मैक्सिमम का स्क्वायर। जो भी टेंशन मैक्सिमम होगा, मिनिमम पूछता तो भी रिजल्ट सेम आता। अब इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हाफ 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 तो उड़ा ही दो, कैंसिल कर दो, मतलब उड़ा मत देना सच में। और ये 9 5 ज़ा 45 प्लस 200 = 25 × 7, कितना होता है, 175। ओके, प्लस के इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर। के की वैल्यू भी लिख लेते हैं, के की वैल्यू 1120 दी हुई है, तो के की वैल्यू डाल दो 1120। तो फटाफट सॉल्व करते हैं। 45 + 200 - 175, तो +25 = 1120 इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर। 45 + 25, दिस विल बी 70, तो 7/112 = एक्स मैक्स स्क्वायर। अब देख के लग रहा है यार ये 7/112 का रूट कैसे लें, क्या लें, तो मेरे हिसाब से 112 7 से शायद डिवाइड हो रहा होगा, चेक कर लेते हैं। 7 1 ज़ा 7, ऑल राइट, 4 42 16, नाइस। तो इसका मतलब है एक्स मैक्स = 1/4 मीटर, और इसको लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर। तो पहला पार्ट भले ही लेंदी है, लेकिन इसका मेथड तो सिंपल था। अब जो नेक्स्ट पार्ट पूछ रहा हूँ वो खतरनाक है। वो खतरनाक कैसे, देखो।
शुरू में क्या होगा, ये 3 से फेंका, ये 10 से फेंका, तो एक्सटेंशन पहले मैक्सिमम हो गया, फिर वापस से नेचुरल लेंथ पे आएंगे और फिर मिनिमम होगा, फिर वापस से नेचुरल लेंथ पे जाएंगे, फिर मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा। तो जब हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन मोमेंटम में किया था, तब मैंने तुम लोगों को बताया था कि ये SHM ही करेगा, वो हम लोग आगे सीखेंगे कि SHM करेगा, ठीक है। कि जब इसे 3 दिया है इस वाले को, जब इसको हमने 3 दिया है, इसे 10 दिया है, तो पहले जाकर मैक्सिमम एक्सटेंड हो जाएगा, उसके बाद वापस नेचुरल लेंथ पे आएगा, फिर मैक्सिमम कंप्रेस होगा, फिर नेचुरल लेंथ पे, फिर मैक्सिमम एक्सटेंड। तो अब नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना, और ये है क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक, लेकिन बताने के बाद शायद आसान लगे। सेकेंड पार्ट है, फाइंड द मिनिमम टाइम आफ्टर विच द एक्सटेंशन, या दी कंप्रेशन कर देता हूं, फाइंड द मिनिमम टाइम आफ्टर विच द कंप्रेशन इज मैक्सिमम। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूं कि मिनिमम कितने टाइम के बाद जो उसमें स्प्रिंग में कंप्रेशन है वो क्या हो जाए, मैक्सिमम। तो अब टाइम आ गया, ये नहीं पूछ रहे हैं कि कितना होगा, कितना मैक्सिमम एक्सटेंशन 25, मैक्सिमम कंप्रेशन 25। अब है कि कितने मिनिमम टाइम के बाद कंप्रेशन क्या हो जाए, मैक्सिमम। तो अब कैसे करेंगे, तो पहले आप ये एनालाइज करो कि ये 3 है, ये 10 है, तो अब सबसे पहले क्या होगा, एक्सटेंड होगा, क्योंकि 10 ज़्यादा है तो पहले खिंच जाएगी स्प्रिंग, उसके बाद नेचुरल पे आएगा और फिर जाकर कंप्रेस होगा। ये तो एनालाइज कर लिया, चलो ठीक है। अब SHM का टाइम पीरियड की बात करें अगर, तो इस केस में डायरेक्ट फॉर्म में हमें रिड्यूस मास अभी पढ़ा था, तो टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट m1 m2 बाय m1 प्लस m2, तो 5 इंटू 2 बाय 5 प्लस 2 डिवाइड बाय k इज 1120। तो पहले तो नॉर्मल टाइम पीरियड निकाल लेते हैं, 2 पाई अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 1120। और अभी हम लोगों ने इसको कैलकुलेशन चेक किया था, 1120 को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाय 7, 112 को लिख सकते हैं 7 इंटू 112 को मैंने 7 से डिवाइड कर दिया, तो 7 16। अब सही लग रहा है ना, ये किया था हम लोगों ने पहले। 7 इंटू 16 करोगे तो 112 आ जाएगा, देख लो, ठीक है, सही है। तो फ़ायदा क्या हुआ समझ में आ ही रहा है, 112 इज 7 इंटू 16, 7 7 बाहर आ गया, तो जो टाइम पीरियड है इज इक्वल टू 2 पाई लगा देना यहाँ पर, तो 2 पाई और बाहर क्या आ जाएगा, 7 और 4, 7 और 4, तो मतलब पाई डिवाइडेड बाय 14 सेकेंड्स। तो अब ये टाइम पीरियड, तो ये तो निकल गया है डायरेक्ट फॉर्मूला से, 2 पाई अंडर रूट m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू के, तो मल्टीप्लाई डिवाइड सब मोस्टली सब सही लग रहा है, ठीक है। अब पूछा फाइंड द मिनिमम टाइम आफ्टर विच द कंप्रेशन इज मैक्सिमम, तो आपको क्या बताया है कि पहले क्या करेगा भाई, ये पहले मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा, फिर नेचुरल लेंथ, फिर कंप्रेशन। तो अगर आप SHM से रिलेट करो, तो मान लो एक अपने मीन पोजीशन पर है, तो पहले इस केस में क्या हो रहा था, एक्सटेंड करेगा मैक्सिमम, तो पहले मैक्सिमम एक्सटेंड करेगा तो t/4, उसके बाद वापस से नेचुरल लेंथ में आएगा t/4, और उसके बाद पीछे जाकर मैक्सिमम कंप्रेस करेगा t/4। इतना तो सबको पता है कि मीन पोजीशन से आगे t/4, पीछे t/4, फिर पीछे का एक्सट्रीम t/4, फिर आगे t/4, तो एक टाइम पीरियड हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में इक्विलिब्रियम से शुरू हुआ था और पहले मैक्सिमम एक्सटेंड हो रहा है, तो पहले मैक्सिमम एक्सटेंड हुआ, फिर वापस नेचुरल पे आया होगा और फिर जाकर मैक्सिमम कंप्रेस हुआ होगा। तो जो पहली बार मैक्सिमम कंप्रेस हुआ होगा, तो जो टाइम आई होगी वो t/4 प्लस t/4 प्लस t/4 इज 3t/4। तो इसलिए जो मिनिमम टाइम इसके बाद वो मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाए, तो आंसर हो जाएगा 3t/4, मतलब 3 पाई बाय 14 इंटू 4, 56 सेकेंड्स। तो दिस इज योर आंसर। थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट है समझना, बट सॉल्व करने में देखो 2 लाइन में ही हो गया। ये पूछता कितने टाइम के बाद पहली बार एक्सटेंशन मैक्सिमम हुआ होगा, तो आंसर t/4 देते हैं, क्योंकि सबसे पहले एक्सटेंड ही हो रहा था। ठीक है, तो दिस वाज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 ब्लॉक्स कनेक्टेड विद अ स्प्रिंग। होपफुली समझ में आ गया होगा, नहीं तो कमेंट्स में डाउट लिख दो। ऑलराइट, स्टे कनेक्टेड। और भी मैं SHM के कुछ थोड़ा टिपिकल प्रॉब्लम होगा, जब टाइम मिलेगा मैं थोड़े बहुत 1-2 प्रॉब्लम इसी तरीके से डिस्कस करके अपलोड कर दिया करूँगा। जिनको इंटरेस्ट है वो देख लेना, जिनको नहीं है तो जितना लाइव लेक्चर में पढ़ाया दैट इज़ मोर देन इनफ, जितने असाइनमेंट्स दिए हैं विच इज़ मोर देन इनफ, आप उतना कर लेना, वो भी सफिशिएंट है। ऑलराइट, सी यू, बाय बाय।